हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ बट सावित्री की कथा, जिसे हम सत्यवान और सावित्री की कथा भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट सावित्री की कथा कुछ इस प्रकार है कि राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर बट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु कामना के लिए बट सावित्री की पूजा की जाती है। तो ये हुई हमारी सत्यवान और सावित्री की कथा। मेरी कथा अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।